बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ये पढ़कर हैरत तो हुई होगी कि कुरान मजीद में जो कुछ बयान नहीं हुआ वो भी कुरान का हिस्सा है। लेकिन ये एक हकीकत है कि कुरान मजीद ने जिस तरह से अपने मज़ामीन को बयान किया है, उसमें जो अंदाज़, जो स्टाइल इख्तियार किया गया है, उसमें ऐसा होता है कि जो बात अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वो बात आपको मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आ सकती जब तक कि आप उसका वो हिस्सा भी ना खोलें कि जो उसमें बयान नहीं हुआ है। इससे ये भी मालूम होता है कि आप कुरान मजीद को जब पढ़ेंगे तो आपको उसको तदब्बर, गौर व फिक्र के साथ पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ये जानना है कि कुरान मजीद में क्या लिखा है, क्या बयान हुआ है, और ये भी जानना है कि जो कुछ लिखा और बयान किया गया है उसके अलावा और वो क्या है कि जो बयान नहीं हुआ लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उसको भी समझें। मैं इस हकीकत को आपको दो मिसालों से समझाता हूँ। एक मिसाल तो वो है कि जिसका ताल्लुक़ कानून से है, और एक मिसाल वो है कि जिसका ताल्लुक़ अल्लाह की निशानियों से है। कानून से मुताल्लिक़ अल्लाह का बयान सूरह निसा की आयत नंबर 11 में है कि जहाँ अल्लाह ताला कानून विरासत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और वो अपने पीछे औलाद छोड़ कर जाता है और औलाद के अलावा उसके वालिदैन भी होते हैं, तो उन दोनों को लिकुल्ल वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, उन दोनों को 1/6 हिस्सा मिलेगा। लेकिन आयत मुबारक आगे चल के फरमाती है कि अगर उसके औलाद ना हो और उसके वालिदैन उसके वारिस बने तो फले उम्मिहिस सुलुस, उसकी माँ को 1/3 हिस्सा मिलेगा। बाप को क्या मिलेगा? ये कुरान मजीद में अल्फाज में बताया ही नहीं गया। मैंने जब पहली मर्तबा समझने की कोशिश की तो मुझे ख्याल हुआ कि शायद बाप को भी 1/3 ही मिलेगा, लेकिन ज़रा मज़ीद गौर करके और तफासिर को पढ़ के मालूम हुआ कि नहीं, बाप को 2/3 मिलेगा। अगला हिस्सा ये कहता है कि अगर उसके औलाद ना हो मगर बहन भाई हों तो फिर आगे चल के आयत कहती है फले उम्मिहिस सुदुस, कि माँ को 1/6 मिलेगा। बाप का हिस्सा फिर बयान नहीं किया, जिसका मतलब असल में ये था कि बाप को भी 1/6 हिस्सा मिलेगा। और इसका मतलब ये था कि जब माँ और बाप दोनों को 1/6 मिलेगा, वही कि जो उनको औलाद की सूरत में मिलना था, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बहन भाई भी औलाद ही की जगह आ जाएंगे अगर औलाद ना हो। ये बात चूँकि गौर व फिक्र के साथ समझ में आने वाली थी और बाज़ लोग इसको नहीं समझे, तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह मुबारका के बिल्कुल आखिर में आयत नंबर 176 में जो आखिरी आयत है, इसको वाज़े कर दिया कि अगर किसी की औलाद ना हो और उसके सिर्फ बहन भाई हों तो बहन भाइयों को भी वही हिस्सा मिलेगा कि जो औलाद का हिस्सा है। इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कि माँ को 1/3 मिलेगा, तो ये ना फरमाने के बावजूद बयान कर दिया कि बाप को 2/3 मिलेगा। और जब ये फरमाया कि औलाद ना हो और बहन भाई हों तो माँ को 1/6 मिलेगा, तो ये वाज़े हो गया कि बाप को भी 1/6 मिलेगा, और ये भी वाज़े हो गया कि बहन भाई औलाद की जगह इख्तियार कर लेंगे। इसी तरह से सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनु फ़ीही, अल्लाह की ज़ात वो है कि जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया ताकि तुम उसमें आराम हासिल कर सको, सुकून हासिल कर सको। वन नहारा मुबसिरा, और उसने दिन को बनाया रोशन। ये नहीं बताया कि रात को उसने कैसा बनाया कि जिसमें तुम सुकून हासिल कर सको, और उसके मुकाबिल में ये नहीं बताया कि दिन को जो उसने रोशन बनाया तो उसने रोशन क्यों बनाया, जबकि रात में ये बता दिया कि उसको इसलिए बनाया कि उसमें तुम आराम हासिल कर सको। जब दोनों हिस्सों को मिलाकर गौर करके उसमें जो छुपे हुए मज़ामीन हैं उनको भी आप निकालते हैं तो पूरी बात फिर यूँ होती है कि अल्लाह की ज़ात वो है
کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا اندھیری، وہاں دن کو روشن بنایا تھا نا، رات کو بنایا اندھیری تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو اس نے بنایا روشن تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو، اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو، چونکہ رات میں یہ بتا دیا کہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو۔ سو قرآن مجید میں جو کچھ بیان نہیں بھی ہوتا وہ بھی قرآن کا حصہ ہوتا ہے، بس ہم کو قرآن پر غور کرنا ہے اور قرآن مجید کے مضامین کو جیسا کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں اس کو اس کے بیان سے نکالنا ہے۔